बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, व्यूअर्स, आज का हमारा सेशन ईएनडी रूल्स के मुतालिक हम बात करेंगे और ईएनडी रूल्स स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ईएनडी स्टैंड फॉर एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन, और ये सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 की वजाहत में या फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये रूल बनाए गए हैं ताकि जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के हवाले से अगर किसी की वीकनेस होती है, किसी का डिसिप्लिन में कोई इशू आता है, एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आता है, तो वो सर्विस के लिए मौजूद है या नहीं, उसको पेनल्टी इंपोज करनी है या जो भी उसको पेनिट्रेट करना है फॉर द पर्पज ऑफ लेसन, कि वो अपनी एफिशिएंसी और डिसिप्लिन को ठीक करके सर्विस को एक पैटर्न के मुताबिक लेके चले। सो ये एक 14 से 15 लेक्चर्स हमारे इस कोर्स के होंगे और ये कोर्स अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com। उस पर आप एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। सो ये एक एसआरओ है जो इशू हुआ था, इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग हम कर लेते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात ज्यादा तो नहीं है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973। अच्छा, जब भी कभी बात होती है सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, यानी कि इसी सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 की इंप्लीमेंटेशन के लिए कई सारे रूल्स बनाए गए हैं, क्योंकि एक्ट जो होता है ये कानून होता है जो कौमी असम्बली में पास होता है। सो आगे जाके फिर इसकी वेटिंग वगैरह होने के बाद साइन होते हैं और एक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, लेकिन बेसिकली इसके ऊपर वोट हुए होते हैं। और जो रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट इन्हीं एक्ट की जो शिक यहाँ पे मेंशन है 25/1, उसके मुताबिक ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बना सकती है इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो ये रूल बनाए जाते हैं, तो ये भी हम रूल्स को ही कवर कर रहे हैं, ये ईएनडी रूल्स, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। Read with notification number SRO number 120/98 dated 27th day of February 1988. The Prime Minister is pleased to make the following rules. यहाँ पे PM रूल्स बना रहा है और साइन कर रहा है उनके ऊपर। इसकी सबसे पहले रूल 1 है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। बेसिकली जो पहला सेक्शन होता है, पहला रूल होता है, तो वो इसी चीज के बारे में ही होता है। टाइटल क्या है, कमेंसमेंट क्या है और अप्लाई कहां पे होगा। सो सब सेक्शन 1 में है दीज रूल्स शैल बी कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020, ईएनडी रूल 20 आप इसको शॉर्टली कहते हैं। सब सेक्शन 2 है दीज शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। इस पे कोई देर नहीं लगेगी, बल्कि जो ही इनके ऊपर जो ये इंप्लीमेंटेशन हुई, साइन हुए, तो ये लागू हो जाएंगे। एंड शैल अप्लाई टू एवरी सिविल सर्वेंट, हर सिविल सर्वेंट को ये अप्लाई होंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 2, डेफिनेशंस के हवाले से है। इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपेग्नेंट इन दी सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर अदरवाइज। तो यानी कि जब तक कॉन्टेक्स्ट के कोई चीज अगेंस्ट नहीं जाती, तो ये जो टर्म्स हैं ये अपने मानी देंगे, मतलब देंगे। एक्ट से मुराद यहाँ पे क्या होगा, जब भी कभी जिक्र आएगा एक्ट का, तो इससे मुराद होगी सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973। इसके बाद एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का मतलब होता है अ सिविल सर्वेंट अगेंस्ट होम एक्शंस इज इनिशिएटेड अंडर दीज रूल्स। एक्यूज्ड कौन है, वो एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट का सर्वेंट, यानी कि सिविल सर्वेंट अगेंस्ट होम एक्शन इज इनिशिएटेड अंडर दीज रूल्स। इन रूल्स के अंडर किसी के ऊपर आपने अगर कोई उसके ऊपर अमल करना है या एक्शन लेना है या एक्शन इनिशिएट करना है, तो एक्यूज से मुराद सिविल सर्वेंट है। अच्छा, इस डेफिनेशन का समझना बहुत जरूरी। अथॉरिटी, अथॉरिटी से मुराद क्या है, मींस अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल 6 ऑफ द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1973। इसमें एपीटी रूल्स का जिक्र किया गया है कि रूल 6 के मुताबिक
as prescribed in the rule 6 of the civil servants, APT rules के rule 6 में जाए 1973 के जो rules हैं अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, उसमें जो एक सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया जाता है, उसको अपॉइंट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग टू ग्रेड एक अथॉरिटी होती है जो उसको अपॉइंट कर सकती है। जो उसको अपॉइंट कर सकती है वो उसको डिसमिस भी कर सकती है। सो यहां से मुराद अब अथॉरिटी है, यानी जो अथॉरिटी अपॉइंट करेगी वही जो END रूल्स को भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे मानी कहने का ये है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, इसमें से क्वेश्चन भी पॉसिबली हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट where proceedings under these rules are to be initiated against 2 or more civil servants jointly, यानी कि मिस्टर X, मिस्टर Y और मिस्टर Z, ये 3 लोग थे जिनके खिलाफ इकट्ठे कोई END रूल्स अप्लाई होने हैं। तो अब इनमें से X, Y, Z, इनमें X जो है ये सबसे सीनियर है, लेट्स सपोज ग्रेड 18 में है, और दूसरे जो हैं ग्रेड 16 में, 15 में, इस तरह से है। अब इस सिनेरियो में ये सबसे सीनियर कौन है? ग्रेड 18 वाला X। तो इसकी जो अथॉरिटी होगी बाकी भी अथॉरिटी वही काउंट होगी, और अगर ज्वाइंटली इकट्ठा एक्शन होगा तो जो सबसे सीनियर की अथॉरिटी होगी वो एक्शन ले सकती। प्रोवाइडेड दैट वेयर प्रोसीडिंग्स अंडर दीज रूल्स आर टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट 2 और मोर सिविल सर्वेंट्स जॉइंटली, द अथॉरिटी इन रिलेशन टू द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट, जो कि हमने कहा था X है सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन रैंक, shall be the authority in respect of all the accused, जितने भी accused होंगे उनमें से सबसे जो सीनियर होगा उसकी जो अथॉरिटी होगी वो सबकी अथॉरिटी काउंट की जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, बशर्ते के दैट इन ऑल सच केसेस के इस तरह के जितने भी मामलात होंगे वेयर द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर इज द अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी केस कौन है? वो है प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या होगा? ऑल फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अथॉरिटी हैं, तो इसके जो अथॉरिटी के फंक्शन है अंडर दीज रूल एक्सेप्ट अप्रूवल ऑफ इनिशिएटिंग दिस, अब यानी कि जो इनिशिएट करनी है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, अपॉइंटमेंट ऑफ हियरिंग ऑफिसर, ये भी काम, एंड फाइनल डिसीजन ऑन द रिपोर्ट इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी शैल बी परफॉर्म बाय द रेस्पेक्टिव कैडर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ये जो काम है वो अथॉरिटी खुद करेगी। अप्रूवल ऑफ इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ हियरिंग ऑफिसर एंड फाइनल डिसीजन ऑन द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी ऑफिसर अकेला है या इंक्वायरी कमेटी एक से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। शैल बी परफॉर्म बाय द रेस्पेक्टिव कैडर, इसके अलावा जितने भी काम होंगे वो कौन करेगा? वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर का जो हेड कर रहा होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा कैडर का, वो उसको लीड करेगा, वो लेके उसको चलेगा, खुद नहीं PM बैठ जाएगा या प्रेसिडेंट के उसकी इंक्वायरी करे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एपलेट अथॉरिटी, यानी कि जहां पे अपील की जाती है। तो ये जो अपील करने का एक हक है, ये भी सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के मुताबिक उसकी एप्लीकेशन के हवाले से रूल्स बने हुए हैं 1977 के। इंशाल्लाह इनको भी बाद में किसी टाइम कवर करेंगे। मींस द एपलेट अथॉरिटी एज डिफाइंड इन द सिविल सर्वेंट्स अपील रूल्स 1977। चार्जेस क्या है, यानी एलिगेशन क्या है, इल्जाम क्या है, जुर्म क्या किया, तो इससे मुराद होता है चार्जेस। मीन allegations framed against the accused relating to the act of omission or commission, यानी कि उसने कोई काम करना था नहीं किया, या नहीं करना था कर दिया, छोड़ दिया तो omit हो जाएगा, नहीं करना था और कर दिया तो कमीशन हो जाएगा। तो cognizable यानी कि जिसकी एप्लीकेशन होती है या वो फॉल करता है अंडर दीज रूल, इस रूल्स के मुताबिक, तो उससे मुराद है वो इल्जाम, वो चार्जेस, वो एक्ट ऑफ ओमिशन या एक्ट ऑफ कमीशन जिसकी वजह से उसको कटारे में खड़ा किया जा रहा है या उसकी एफिशिएंसी और डिसिप्लिन को ट्रायल किया जा रहा है, तो ये इससे मुराद होगा चार्जेस। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। आप हमारा कंप्लीट सेशन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इसको विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। कोई क्यूरी होने की सूरत में व्हाट्सएप पे आप कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं।